सो हेलो सीयूईटी एस्पिरेंट्स, जो एनटीए है उन्होंने लेवल बढ़ा दिया है। सीयूईटी का एंड के डेज में लेवल बढ़ा दिया गया है। फॉरेन वर्ड्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ईडियम फ्रेजेस का लेवल भी डिफिकल्ट कर दिया है। तो फॉरेन वर्ड्स के लिए ये मैंने बना दी है वन शॉट वीडियो। दिस इज पार्ट 5 फॉर योर वोकैबुलरी सीरीज। पार्ट 1 2 3 4 नहीं देखे हैं तो जाके देख लो। माय नेम इज समायरा वर्मा एंड आई एम एन अंडरग्रेड स्टूडेंट एट लेडी श्री राम कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में बिल्कुल टाइम वेस्ट करना नहीं चाहती हूँ मैं तुम्हारा। डायरेक्टली फॉरेन वर्ड से शुरू करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। तो तुम्हें बस यही कवर करने हैं, इसके अलावा कुछ और नहीं देखना है, क्योंकि ये टॉपिक सिग्निफिकेंट है बट इनसिग्निफिकेंट भी है। तो जल्दी से देख लेते हैं। कम से कम तुम्हारे इससे 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो तो कवर हो जाएगा, क्या पता 15 का भी हो जाए। ठीक है, सो लेट अस बिगिन। सो आवर फर्स्ट वर्ड इज क्लीशे। क्लीशे का मतलब होता है, देखिए क्लीशे का ओरिजिन है फ्रेंच से। मतलब होता है इसका एन ओवर यूज्ड एक्सप्रेशन या आइडिया। मतलब अगर किसी चीज़ को मतलब आप डेली या बहुत बार बोलते रहे तो बहुत मोनोटोनस हो जाती है। मोनोटोनस एक और आपका वोकैबुलरी है, इसका मतलब होता है बोरिंग हो जाती है। ठीक है, तो वो हो गया आपका क्लीशे। ठीक है, जो आप एक ओवर यूज्ड एक्सप्रेशन है कि ये तो मतलब बोलते ही रहते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि अ पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये बहुत ज़्यादा क्लीशेड एक्सप्रेशन है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कार्पे डियम, जिसका मतलब होता है सीज द डे। ठीक है, कैप्चर टुडे बिफोर इट स्लिप्स अवे। मतलब कि एक आज, जिसे बोलते हैं ना, आज के दिन को खुल के जियो। लिव इन द प्रेजेंट, प्रेजेंट को खुल के जियो, तो कार्पे डियम। नेक्स्ट है आपका किंडरगार्टन, जो कि होता है प्री स्कूल फॉर यंग चिल्ड्रन। आपको पता होगा केजी जो क्लास होती है उसे किंडरगार्टन बोलते हैं। तो नर्सरी एंड देन केजी, सो किंडरगार्टन। नेक्स्ट इज एल्मा मैटर। एल्मा मैटर होता है आपके वंस फॉर्मर स्कूल या कॉलेज। मतलब जब आप अपने स्कूल से पास आउट हो चुके हैं तो आपका स्कूल आपका एल्मा मैटर है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सोफोमोर। सोफोमोर होता है सेकंड ईयर स्टूडेंट। ठीक है, कॉलेज का या ऐसे सेकंड ईयर स्टूडेंट आप बोल सकते हैं। एमेच्योर, एमेच्योर होता है, एमेच्योर आपके वोकैब वर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके दो आपने सिनोनिम्स मैंने आपको अपने पार्ट 2 में बताए थे। एक मैं आपको बता रही हूँ, नोवाइस। नेक्स्ट वाला आप एन से ही है वो वर्ड कमेंट करेंगे मेरे कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट वर्ड इज डेजावू। डेजावू इज द फीलिंग दैट समथिंग हैज हैपेंड बिफोर। डेजावू आपने बहुत जगह सुना होगा। तो डेजावू एक फ्रेंच वर्ड है। ऑलरेडी सीन, मतलब तुमने पहले से एक्सपीरियंस कर रखी है, वो चीज़ दोबारा हो रही है। नेक्स्ट है आपका पैजो। पैजो का मतलब होता है क्रेजी या मैड। मतलब यू आर पैजो, क्या तुम एकदम दिमाग खराब है तुम्हारा। नेक्स्ट वर्ड है बॉन विवेंट। बॉन विवेंट का मतलब होता है अ पर्सन हु एंजॉयज गुड थिंग्स इन लाइफ, मतलब गुड लिविंग। तो उसे बोलते हैं बॉन विवेंट। ये आपका फ्रेंच का वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है आपका एनस मिराबिलस, जिसका मतलब होता है अ रिमार्केबल और वंडरफुल ईयर। एक अमेजिंग एनुअल ईयर, ऐसे एक यहाँ तो उसको आप बोलते हैं एनस मिराबिलस, जो कि होता है एक वंडरफुल ईयर। अगर आपका ईयर बहुत जाए तो एनस मिराबिलस। नेक्स्ट वर्ड है आपका ए प्रियोराई, जिसका मतलब होता है बेस्ड ऑन थ्योरी और रीजनिंग रादर देन एक्सपीरियंस। ये लैंग्वेज इसका है लैटिन। तो ये ए प्रियोराई मतलब होता है बिफोर सीइंग द एविडेंस। ठीक है, सो मतलब बेस्ड ऑन थ्योरी और रीजनिंग रादर देन एक्सपीरियंस। मतलब तुम अपनी थ्योरी से डिसाइड करते हो, अपने एक्सपीरियंसेस से नहीं। तो वो ए प्रियोराई। नेक्स्ट है आपका साइन डाई, जिसका मतलब होता है विदाउट सेटिंग अ फ्यूचर डेट। मतलब कि आपने एक भी बिजनेसेस में यूज होता है कि एक फ्यूचर डेट आपने सेट नहीं करी है। विदाउट डे इसका लेटर एक है याद करने की, साइन डाई। नेक्स्ट वर्ड है आपका प्रीमा फेशी, जिसका मतलब होता है एट फर्स्ट साइट बेस्ड ऑन फर्स्ट इंप्रेशन। मतलब तुम्हारे फर्स्ट इंप्रेशन पे बेस्ड, मतलब तुम किसी चीज़ को पहली बार देखते हो तो तुम्हारे फर्स्ट इंप्रेशन पे बेस्ड जो चीज़ों से बोलते हैं प्रीमा फेशी। नेक्स्ट वर्ड है शार्डनफ्रॉयडे, जो कि एक जर्मन वर्ड है। प्लेजर डिराइव फ्रॉम अनदर पर्सनस मिसफॉर्चून का हम किसी को बोलते हैं ना सैडिस्ट है। तो ये भी आपका एक वोकैब वर्ड की तरह सैडिस्ट का आप याद कर लेंगे कि मतलब उसको दूसरों के दुख को देख के खुशी मिलती है। तो ये है उसका मीनिंग। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज एन्यूई। एन्यूई का मतलब होता है फीलिंग ऑफ डीप बोर्डम। ठीक है, मतलब ऐसे एन्यूई एनॉय से याद कर सकते हो। तो अनॉयड आप कब फील करते हो, जब कोई चीज़ आपको बहुत ज़्यादा बोर कर रही हो। तो अगर जब भी आप कोई क्लीशेड सेंटेंस सुनते हो तो आपको कैसा फील होता है, एन्यूई। ठीक है, तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं आपके दोनों वर्ड्स। नेक्स्ट है आपका मैग्नम ओपस, जो कि होता है अ पर्सन्स ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क। एक पर्सन का सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट वर्क होता है ना जो, तो वो उस तरीके से आप कर सकते हो। जैसे किसी पेंटर का एक बहुत फेमस वर्क है तो वो उसका मैग्नम ओपस कहलाएगा। नेक्स्ट है आपका एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर मतलब स्पीकिंग विदाउट प्रिपरेशन। मतलब कि आप एक्सटेम्पोर स्पीच देते हैं, मतलब ऑन द स्पॉट। आपने कुछ प्रिपेयर नहीं कर रखा। जैसे आपकी डिबेट्स होती हैं तो आप उनको कैसे करते हैं, एक्सटेम्पोर तरीके से। मतलब कि आपको कुछ मटेरियल नहीं आपके पास, आपने डायरेक्ट जाके बोलना है वहाँ पे ऑन द स्पॉट। तो वो एक्सटेम्पोर स्पीच होती है आपकी। नेक्स्ट वर्ड है आपका ऑन मैस। ऑन मैस का मतलब होता है ऑल टुगेदर इन अ लार्ज ग्रुप। ठीक है, इसका MASSE आ रहा है तो मास पढ़ेंगे आप उससे। तो मास मतलब बहुत सारे लोग। ठीक है, उस तरीके से याद कर सकते हैं। RSVP आपने देखा होगा शादी के कार्ड्स पे, ग्रीटिंग कार्ड्स पे, बर्थडे इन्विटेशंस पे। इसका ये है ओरिजिन इसका फ्रेंच से है। फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन मुझे नहीं पता है कैसे करते हैं, तो यू कैन रीड दैट। इसका मीनिंग होता है प्लीज़ रिस्पॉन्ड। जब भी आप ये रीड कर रहे हैं सो प्लीज़ रिस्पॉन्ड टू माई इन्विटेशन। तो दिस इज RSVP। इसमें मेल्स में भी लिखा होता है बहुत जगह। तो दैट इज योर RSVP सीन ऑन इन्विटेशन कार्ड्स आस्किंग फॉर कन्फर्मेशन। नेक्स्ट इज विवेला फ्रांस एंड आई एम सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग दिस रॉन्ग। दिस इज़ बेसिकली आपने अपने चैप्टर में पढ़ा है, आपने अपने एक चैप्टर में पढ़ा है स्कूल में। चैप्टर का नाम लिखो जल्दी से इन द कमेंट सेक्शन। लॉन्ग लिव फ्रांस है इसका मीनिंग। Fiesta. Fiesta is the Spanish word
अ फेस्टिवल और सेलिब्रेशन, कोई किसी चीज़ को जब आप मतलब एक फेस्टिवल की तरफ, फिएस्टा तो साउंड ही फेस्टिवल जैसा कर रहा है ना, तो फेस्टिवल और सेलिब्रेशन। वॉन्डरलस्ट से भी आपको वर्ड से ही समझ आ रहा है कि मतलब जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू ट्रैवल। वॉन्डर मतलब होता है वॉन्डरर जो करता है ना, तो वो वॉन्डरर होता है जो ट्रैवल करता ज़्यादा, तो वॉन्डरलस्ट। अब कुछ आपके ऐसे वर्ड्स हैं जो आप ग्रीटिंग्स में यूज़ हो रहे हैं आपके, तो वो है आपका ग्रेजी, डैंके। ये अलग अलग लैंग्वेज के वर्ड हैं, बट इन दोनों का मतलब है थैंक यू, एंड वंस अगेन डैंके का मतलब भी थैंक यू। नेक्स्ट वर्ड है आपका गेजेंटाइट, जिसका मतलब होता है ब्लेस यू, ठीक है। और लास्ट वर्ड है आपका चाओ, जिसका मतलब होता है हेलो या गुड बाय। ये आपने बहुत सारे गानों और मूवीज़ में सुना होगा, कमेंट करो कौन से गानों में आपने ये सुना है। अब इसके अलावा मेरे पास 150 फॉरेन वर्ड्स हैं, तो उस पर मैं एक और वीडियो बनाऊंगी और बाकी के सारे आपको मेरे फ्री रिसोर्सेज में मिल जाएंगे। फ्री रिसोर्सेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और उसके बाद आपको वो सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे। उसमें स्पेलिंग डेमन्स भी डालने वाली हूँ जल्दी, रिक्वेस्ट एक्सेस कर देना सब्सक्राइब करने के बाद, तो तुम्हें तुम्हारा सारा फ्री रिसोर्स मिल जाएगा। उसके अंदर वोकैबलरी वर्कबुक है, ईडियम्स फ्रेजेस हैं, एंड एक मैंने इंग्लिश का 10 डे का एनालिसिस भी सब कुछ डाल रखा है। फ्री रिसोर्सेज का लिंक वंस अगेन डिस्क्रिप्शन में है। सब्सक्राइब टू माय चैनल, रिक्वेस्ट एक्सेस एंड द फ्री रिसोर्सेज योर्स। अब 1 to 4 जो पार्ट हैं इस वीडियो के वो सारे देख लेना। ऐसा हो सकता है कि मैं ईडियम्स के लिए, हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडियम्स के लिए एक और वीडियो आने वाली है आपकी। एंड अगर आपको लगता है कि सारे आपके जो फॉरेन वर्ड्स हैं वो रिवाइज नहीं हुए हैं, सो यू कैन कमेंट दैट, तो मैं जल्दी से फॉरेन वर्ड्स पे एक और वीडियो भी बना दूंगी फॉर दैट पर्पस। एंड दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपका ये सब अच्छे से रिवाइज हो गया होगा। एंड इफ यू लाइक माई वीडियोज देन please subscribe to my channel. My channel is a nascent one. I am a novice to this field, so it will be really great and really helpful for me if you can support me. And that's it for this video. I will see you in the next one, and all the best for your exam.